ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह कक्षा संख्या 36 को आज पढ़ेंगे। 35 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 36वीं कक्षा है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप पट्टी पर चलाए जा रहे व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको संपूर्ण जो प्रत्यक्ष परिच्छेद था वो पूर्ण करा दिया था। ठीक है। जो ये प्रत्यक्ष जो परिच्छेद था वो आपको हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है। अब इसके बाद आज हमारा नया परिच्छेद आरंभ हो रहा है। ठीक है। अथानुमान परिच्छेदः। अब ये इसमें प्रत्यक्ष अनुमिति और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में प्रत्यक्ष परिच्छेद में बता दिया था। अब आरंभ हो रहा है अथ अनुमान परिच्छेद। तो इसके अंदर यथार्थ प्रमा जो अनुमिति और उसका जो कारण असाधारण कारण अनुमान प्रमाण उसके विषय की चर्चा होगी अनुमान परिच्छेद में। ये जो यहां पर हमने आपको पहले पढ़ाया था यथार्थानुभवश चतुर्विधः, प्रत्यक्ष हो गया था आपका प्रत्यक्ष प्रमा यथार्थ ज्ञान। अब आएगी अनुमिति और प्रमाण में आएगा, करण में आपका आएगा अनुमान। इनकी चर्चा इसमें काफी लंबी चलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है न्याय शास्त्र को समझने के लिए, न्याय दर्शन की शैली को समझने के लिए। ठीक है। चलिएगा आरंभ करते हैं। पूरा प्रयास करेंगे आपको सब कुछ समझ में आए। तो श्रीमद अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि ठीक दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते। चलिएगा अब ठीक दिखेगा। ठीक है। कहते हैं अनुमिति कारणमनुमानम। अनुमान को बताएंगे। पहले जो अनुमान प्रमाण है अनुमान करण है उसको बता रहे हैं। कहते हैं अनुमिति कारणम, अनुमिति का कारण माने असाधारण कारण माने प्रमाण क्या है अनुमानम।
अनुमान प्रमाण है। ठीक है, अनुमिति के कारण यानी असाधारण कारण को अनुमान कहते। ठीक है, इतना भी भूमिका बना रहे हैं, धीरे धीरे फिर अनुमिति समझाएंगे, फिर आपको फिर अनुमिति जो जो है फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि जो अनुमिति यथार्थ प्रमा है, माने यथार्थ प्रमा रूपी जो अनुमिति ज्ञान, अनुमिति ज्ञान माने अनुमान से किया हुआ ज्ञान, जिसका इंद्रियों के साथ में सीधा प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान होते समय, ध्यान रखेंगे जब ज्ञान हो रहा है तब सीधा सीधा इंद्रियों का, जिसका ज्ञान हो रहा है उसके साथ सीधा सीधा प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, फिर भी ज्ञान होता है। आप सभी जानते हैं अनुमान, ये दुनिया, ये संसार अधिकतर तो अनुमान ज्ञान पर ही चलता है, अनुमान ज्ञान पर ही चलता है। भाई हम सब आपस में व्यवहार करते हैं, मानिएगा आप मेरा जो, मुझे एकदम प्रत्यक्ष तो नहीं देख पा रहे कि ये व्यक्ति ये कर रहा है इसलिए श्रेष्ठ है, नहीं, आप अनुमान लगाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है इसलिए अच्छा ही होगा, गुणवान व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से जो संसार का जो हमारा जो व्यवहार होता है लोगों का, वो 99.9% अनुमान ज्ञान पर चलता है, अनुमान ज्ञान से चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से तो बहुत कम चलता है। ठीक है तो उसको कहते हैं, उस अनुमिति ज्ञान का जो साधन होता है, उस अनुमिति ज्ञान को यथार्थानुभव है, वह भी यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार बताए थे, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक अनुमिति ज्ञान, एक उपमिति ज्ञान और एक शाब्द ज्ञान। तो अब दूसरा नंबर पर अनुमिति आएगा। तो उसका साधन बताते हैं कि भाई उसका साधन वो किससे जाना जाता है, अनुमान प्रमाण से जाना जाता, अनुमान उसका साधन है। ठीक है, अब कहते हैं भाई ठीक है, अनुमिति का आपने कारण तो बता दिया साधन, परंतु अनुमिति नहीं समझ में आ रही है हमें, तो क्या है, अनुमिति को समझना है। ठीक है, वैसे तो मोटा मोटा आप लोग समझाएंगे अनुमान ज्ञान, पर उस पर गहराई में जाएंगे, उसके तत्व में जाएंगे तो काफी कठिनाई से अनुभव होगी कि अच्छा अनुभव 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 अनुमान अनुमान। ठीक है, तो कहते हैं अनुमितेर लक्षणम, अनुमिति का लक्षण देते हैं श्रीमद अन्नम भट्ट जी। कहते हैं कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। कहते हैं परामर्श, एक परामर्श आपका ये होता है भाई आपस में विचार विमर्श, परामर्श करना है तो उसी टाइप का, परंतु थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि परामर्श जन्यम माने परामर्श से जन्य माने उत्पन्न होने योग्य, क्या, ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान है वो, परामर्श से उत्पन्न होने योग्य जो ज्ञान होता है उसी को कहते अनुमिति ही, वो अनुमिति है। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का असाधारण कारण क्या बता दिया आपको, अनुमान प्रमाण। ठीक है, अब आइएगा परामर्श को भी ये समझाएंगे। अब हमने अनुमिति जानी तो अब परामर्श पर अटक गए, परामर्श क्या है, अब ये परामर्श भी बताएंगे आपको, इन्हीं की भाषा में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं परामर्शस्य लक्षणम, परामर्श का लक्षण। जब तक पूरा नहीं समझा देंगे तब तक सारे ऊपर की पहले वाली चीज समझ में नहीं आती पूरी तरह।
कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। आप समझिएगा, कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, ऐसे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। आगे उदाहरण देते हैं फिर समझेंगे। यथा वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। ये समझिएगा, यहां कह रहे हैं, यहां पर कुछ शब्द हैं, ये पक्ष धर्मता ज्ञान में आगे समझाएंगे, सारा इसका क्लियर करेंगे, व्याप्ति का भी समझाएंगे, व्याप्ति क्या होती है। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, यथा माने जैसे, वहनी व्याप्य, ये क्या है, वहनी का अर्थ है यहां पर अग्नि, वहनी माने अग्नि, अग्नि का व्याप्य, क्या, अग्नि का व्याप्य, व्याप्य अग्नि का व्याप्य क्या होता है, धूम होता है, यहां धूम है, ये व्याप्य का अर्थ है यहां पर धूम, जो आगे आ रहा है। अग्नि मान वहनी का व्याप्य क्या है, धूम, फिर वहनी, वहनी व्याप्य धूम, ऐसा शब्द बन गया, इतना वहनी व्याप्य धूम, इतना बन गया। ठीक है, यहां तक है ये वास्तव में, ये हम यहां पर लिख देते, तोड़ देते हैं इसको, तब समझ में आएगा आपको। क्या है, वहनी व्याप्य धूमवान, ये है। ठीक है, इसमें ये अयम जोड़ा हुआ है इसलिए जोड़ करके लिख दिया है। वहनी व्याप्य धूमवान, ये एक शब्द है, पर ये कई शब्दों से मिलकर के बना है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, पहले तो वहनी है, वहनी का अर्थ आपको बता दिया अग्नि, और व्याप्य, देखिएगा व्याप्य और व्यापक को मैंने पहले भी बताया है, फिर समझ लीजिएगा। व्याप्य और व्यापक, व्यापक जो व्यापक होता है वो अधिक क्षेत्र में, अधिक क्षेत्र का वाला होता है, और जो व्याप्य होता है वो न्यून क्षेत्र वाला होता है। इसको कह सकते हैं कि व्यापक का क्षेत्र अधिक होता है और व्याप्य का क्षेत्र कम होता है। ये मोटी सी परिभाषा समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे यही समझते हैं, यहां क्या है, वहनी व्यापक है, वहनी को यहां पर क्या माना गया है, व्यापक, व्यापक, और जो धूम है ये व्याप्य माना गया है यहां पर। ठीक है, अग्नि और धूम को देखेंगे तो अग्नि का एरिया अधिक है, धूम का कम है। कैसे, आप कहेंगे भाई ये कैसे नाप सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। हम देखते हैं कि जहां जहां धूम होता है, धुआं, धूम माने धुआं, जहां पर भी हम धुआं देखते हैं, क्या, जहां पर भी हम धुआं देखते हैं वहां पर अग्नि अवश्य होती है। इसको अभी संस्कृत में आगे समझाएंगे। यही यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, ऐसे बोलेंगे कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है, धूम माने धुआं, परंतु यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, ऐसा नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां धुआं हो ही, ऐसा नहीं है। कुछ अग्नि ऐसी होती है अच्छी लपटों वाली जलती है, उसमें धुआं होता ही नहीं है। जब गीली लकड़ियां जलाते हैं तो उसमें अग्नि भी होती है पहले, फिर धुआं आ जाता है। इसका मतलब जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं नहीं है, परंतु जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो इसका मतलब क्या हुआ
धुएं का क्षेत्र है कम और अग्नि का क्षेत्र है अधिक, इसलिए अग्नि क्या है? व्यापक, और धूम क्या है? व्याप्य। समझ लीजिएगा सरल भाषा में, ठीक है। हम शास्त्र पढ़ाते हैं, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कराते, हम गहराई तक आपको ले जाते हैं, ठीक है। गहराई से पढ़ने वाले पाठक ही हमारे से लाभान्वित हो सकते हैं बाकी तो परीक्षा की तैयारी में तो हम जो पढ़ाते हैं उसका 5% आता है केवल। तो क्या हुआ, यथा यहां उदाहरण दे रहे हैं कि वहनी व्याप्य धूम। अब यहां पर क्या करेंगे, इतना शब्द बनाएंगे, एक वहनी हो गया और ये व्याप्य धूम, तो वहनी का व्याप्य धूम, तो वहनी व्याप्य धूम हो गया। माने वहनी के द्वारा व्याप्य माने व्याप्य होने योग्य जो धुआं, धुआं को कह रहा है। अब वहनी व्याप्य धूम माने वहनी है जिसके धुएं के अंदर ऐसा धुआं वाला, ये मतु प्रत्यय आ गया। यहां पे मतु प्रत्यय अर्थ होता है मैं जहां पर है माने इसमें अथवा का उसका। तो ये पर्वत को कह रहे हैं, ये पर्वत कैसा है? वहनी से, वहनी द्वारा व्याप्य जो धूम है उस धूम से युक्त पर्वत है, ठीक है। अग्नि नहीं दिख रही भाई, कहीं हम यहां खड़े हुए हैं, उधर कहीं दूर पहाड़ है, 10-5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, वहां पर धुआं दिख रहा है, ऊपर धुआं दिख रहा है। तो वो धुआं कैसा है? अग्नि के द्वारा व्याप्य है, क्योंकि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि जरूर होती है। तो क्या अग्नि से व्याप्य धूम, और वो धूम कहां है? पर्वत पर। वहनी व्याप्य धूमः अस्ति अस्मिन् सह पर्वता वहनी व्याप्य धूमवान। संस्कृत तो आती होगी थोड़ी बहुत, तो नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में समझा देते हैं। तो वहनी से व्याप्य जो धूम वाला पर्वत, ठीक है, ध्यान दीजिए। इति ज्ञानम, जो ऐसा ज्ञान, ध्यान देंगे, माने वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। क्या? वहनी व्याप्य माने अग्नि से व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है। इति ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान है वो ही यहां पर क्या कहा गया है? परामर्शः। क्या? परामर्शः। अब ये साध्य नहीं है, अभी आगे आएगी साध्य की बात। बस इतना ज्ञान होना कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, धुआं अग्नि से व्याप्य जो धूम वाला यह पर्वत है, ठीक है। अग्नि नहीं दिख रही, अग्नि दिख नहीं रही, ठीक है। तो इसको बोला परामर्शः। अब यहां पर हम देखेंगे कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, ठीक है, ये ज्ञान है। अब इस पूरे का जो आप अर्थ निकालेंगे, इसका व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, इसका अर्थ ये होगा कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता इति, और ज्ञानम वो ज्ञान है, धर्मता का ज्ञान, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब यहां समझना है, यहां पर ये व्याप्ति आगे बताएंगे, आगे की जो कोटेशन होगा, जो लक्षण होगा वो व्याप्ति का लक्षण होगा। व्याप्ति होती है कि समानाधिकरण्य, ठीक है। व्याप्ति का अर्थ होता है जैसे दो का एक ही आधार होना, माने दो वस्तुओं का एक ही आधार होना व्याप्ति कहलाती है, ठीक है। तो व्याप्ति विशिष्ट, ठीक है। यहां क्या है? एक पक्ष शब्द है, पक्ष।
या पक्ष को हमें क्या करना है, हमें पर्वत पर विद्यमान अग्नि, माने पर्वत पर विद्यमान जो अग्नि है उसको पर्वत पर विद्यमान जो धूम है उससे सिद्ध करना है, क्योंकि अग्नि दिख नहीं रही है, इंद्रियों का अग्नि से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। माने चक्षुर इंद्रिय का पर्वत पर स्थित जो अग्नि है उसका सीधा सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा। किसका संपर्क हो रहा है? धुएं के साथ में। ठीक है, तो यहां पर हमें सिद्ध करना अग्नि को कि अग्नि इस पर्वत पर है। ठीक है, किसके द्वारा? धूम के द्वारा। तो यहां पर जो पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत यहां पर पर्वत है, यहां पर पक्ष, ये पक्ष है, बस ये समझिए पक्ष है, ये इसको पक्ष माना गया यहां पर। तो पक्ष, ये पक्ष हमने पर्वत पक्ष है, और पर्वत पर स्थित जो धूम आदि का, क्या पर्वत पर स्थित जो धूम आदि का ज्ञान, धूम आदि का ज्ञान है क्या? धूम आदि पक्ष धर्मता ज्ञान है वो। ठीक है, पक्ष तो पर्वत हो गया, और उस पर्वत में ही स्थित अग्नि है, और पर्वत में ही स्थित धूम है। धूम भी पर्वत पर ही है, ध्यान रखेंगे। तो व्याप्ति को हमने कहा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम माने जहां जहां जैसे दो माने एक साथ, एक माने दो चीजें एक जगह एक साथ रहना। ठीक है, ये होती है व्याप्ति। तो उस व्याप्ति को कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट वाला, माने व्याप्ति से विशिष्ट जो पर्वत, पर्वत है पक्ष, व्याप्ति माने अग्नि और धूम दोनों एक जगह पर होना ही क्या है? व्याप्ति। तो इस व्याप्ति विशिष्ट वास का विशिष्ट वाला जो पक्ष माने पर्वत, उस पर्वत से धर्मता ज्ञानम। ठीक है, पक्ष धर्मता, ये भी अभी इसी में आगे आएगा। पक्ष धर्मता तो उस विशिष्ट, तो धर्मता ज्ञानम माने धूम आदि का, माने धर्म माने वो जो हम दे उस अग्नि का परिचायक है धूम। ठीक है, तो ये पक्ष धर्मता ज्ञानम का अर्थ हुआ माने उसका माने धूम से युक्त पर्वत का युक्त होने की वृत्ति माने ज्ञान। ठीक है, उसी ज्ञान को परामर्श कहा है यहां पर। ठीक है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो यहां पर पक्ष धर्मता ऐसा ले सकते हैं। पक्ष धर्मता ज्ञानम का अर्थ हो गया आपका कि पर्वत पर धूमादि वृत्ति का ज्ञान, धूम आदि का तो ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष एकदम। ठीक है, और वो कैसा है? व्याप्ति विशिष्ट है। व्याप्ति विशिष्ट अर्थात दो का आधार है वो पर्वत, माने अग्नि और धूम दोनों का, इसलिए व्याप्ति है। तो उसी को परामर्श का यहां पर उदाहरण देकर के इसको समझा दिया। ठीक है, अब कहते हैं तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। अब अनुमिति को बता रहे हैं। तज्जन्यम का अर्थ है कि उस परामर्श से उत्पन्न, माने पर्वत पर धूम का ज्ञान होना, ये तो हो गया परामर्श। ठीक है, उस धूम आदि के पर्वत पर धूम है, इस ज्ञान से उत्पन्न आगे का जो ज्ञान कौन सा है?
कि धूम है तो इसका मतलब अग्नि भी होगी। तो तज्जन्यम माने उस परामर्श से जन्य जो ज्ञान, जन्यम पर्वतम के पर्वतः पर्वत वाहनीवान के पर्वत ये अग्निमान भी है, अग्नि वाला भी है। धूम वाला तो है ही परंतु अग्नि वाला भी है, अग्नि भी है। यहां पर दिख नहीं रही फिर भी अग्नि है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा इसका इंद्रियों के साथ अग्नि का। इति ज्ञानम जो इस प्रकार का ज्ञान होता है उसको बोलते अनुमिति ही। अब समझ लिए, अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः माने व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान माने पर्वत हमने यहां पर पक्ष बना लिया और वो कहता है व्याप्ति से विशिष्ट वाला है और उसका पक्ष धर्मता ज्ञानम। धर्मता ज्ञानम का अर्थ हुआ पर्वत पर विद्यमान जो धूम है उस धूम का ज्ञान होना, ये परामर्श हो गया। फिर उससे आगे की प्रक्रिया धूम है। अब धूम है तो इसका मतलब हमने देखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। पहले हमने कहीं देखा है, सामने देखा है, अपने सामने लकड़ी को जलते हुए कि वहां पर धुआं हो रहा है, कच्ची लकड़ियां, धुआं ऊपर दिख रहा है, अग्नि नीचे दिख रही है। परंतु अब पर्वत पर जो स्थित धुआं है वो दूर है कहीं, तो अब क्या करेंगे, अब उसका हम अनुमान लगाएंगे। तो उसी को कहा गया यहाँ पर अनुमिति ज्ञानम माने अनुमिति। ये इस प्रकार का ज्ञान होता है अनुमिति ज्ञान, ये यथार्थ होता है। ध्यान देंगे इसमें, ये प्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष पूर्वक ही है। पहले हमने प्रत्यक्ष किया है कहीं, ये आगे बताएंगे कि कहीं रसोई में, किचन में, पाकशाला में हमने देखा है कि लकड़ी जलाते हैं तो वहां पर आग भी जलती है और कभी कभी क्या होता है आग के साथ में धुआं भी होता है, इसलिए अनुमान हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये बता रहे हैं आगे, देखिए व्याप्ति आपको और समझ में आएगी। अभी व्याप्ति लक्षणम, अब क्या व्याप्ति क्या है, व्याप्ति का प्रश्न उठ बैठा। तो कहते हैं यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति है। यही है जो मैंने बताया था आपको कि हम यहां पर लेते हैं इस अग्नि धुआं के, यत्र यत्र धूमः मान जहां जहां धुआं है, तत्र तत्र अग्नि है और वहां वहां अग्नि भी है। इति यही जो नियम है, साहचर्य नियम, साहचर्य का माने साथ रहने का नियम, या साथ रहने का जो नियम है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य साथ रहती है। ठीक है, ये वाला नियम है। ऐसा नहीं है कि यहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं अवश्य साथ रहता है, ऐसा नहीं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य ही साथ रहती है, सह रहती है, सहभाव से रहती है। इसलिए साहचर्य माने साहचर से भाव, साहचर्य माने साथ हो, साथ साथ होना का जो नियम, नियम का अर्थ निश्चय रूप से, निश्चय रूप से साथ साथ होना ही क्या है, व्याप्ति। यही व्याप्ति कहलाती है। इस व्याप्ति विशिष्ट से युक्त जो पर्वत पक्ष, उस पक्ष पर स्थित जो धूम आदि का ज्ञान है वही कहा था पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो व्याप्ति का लक्षण बता दिया, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहा गया है, चाहे आप साहचर्य कह दीजिएगा चाहे व्याप्ति कह दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, वास्तव में इस पूरे से हमें इसमें पर्वत, धुआं और अग्नि, इन तीनों में हमें सिद्ध किसको करना, अग्नि को, कि अग्नि है पर्वत पर। पर्वत भी दिख रहा है, धुआं भी दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, इसलिए अग्नि है साध्य। अग्नि क्या है, साध्य।
तो अब कहते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको और अच्छा समझ में आएगा पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता को समझा रहे हैं, ठीक है। पक्ष धर्मता को कहते हैं कि पक्ष धर्मता निरूपणम, ठीक है। कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, ठीक है। व्याप्यस्य क्या बताया था आपको? व्याप्य, यहां अग्नि पर्वत धूम में हमने व्याप्य क्या बताया था? धूम। तो कहते हैं व्याप्यस्य माने अग्नि की व्याप्य जो धूम है, धूम का, उस धूम आदि के पर्वतादि वृत्तित्व, ठीक है। पर्वतादि यहां पर ऐसा लिया है, पर्वतादि वन पर्वत भी हो सकता है, कहीं घर की छत भी हो सकती है, या कहीं और दूसरा स्थान भी हो सकता है। पर्वतादि तो यहाँ पर्वत को लेकर के उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता माने धूम है जो व्याप्य है अग्नि का, उस धूम का पक्ष माने आधार कहते हैं, वही आधार बन गया। पक्ष माने तो उस पर्वतादि वृत्तित्व, यहां पर शब्द क्या है इसको देख लीजिएगा, पर्वतादि वृत्ति ये शब्द है, ठीक है। और फिर इसमें त्व प्रत्यय हो गया है, त्वल प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, भाव अर्थ में। तो इसका अर्थ हो गया पर्वतादि की वृत्ति, माने पर्वतादि का वृत्तित्व होना, पर्वतादि का वर्तन होना, ठीक है। क्या पर्व माने धूम पर्वत पर है, ठीक है, धूम पर्वत पर है रहना आदि, इसी को पक्ष धर्मता कहा है। माने व्याप्य का जो पर्वतादि वृत्तित्व माने पर्वतादि का व्यवहार होना इस प्रक्रिया में, तो यही क्या कही जाती है? पक्ष धर्मता। पक्ष हो गया पर्वत, यहां पर पक्ष क्या हो गया? पर्वत, और उसका पर्वतादि की वृत्ति का अर्थ वृत्तित्व माने वर्ताव होना, व्यवहार होना, उसका वहां पर प्रयोग होना, उसकी सत्ता होना, यही क्या है? पक्ष धर्मता कही जाती है। इसी प्रकार से और कहीं पर भी होगी तो उसका होना ये हो जाएगा, ठीक है। तो पर्वतादि वृत्ति और त्व माने होना अर्थ होता है मनुष्यत्व, माने पर्वतादि वृत्ति का होना ही क्या कहलाता है? पक्ष धर्मता, ठीक है। उस पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है जो माने व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, यही कहा था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा, देखिएगा। अब इसको मैं दोबारा आपको यहां से फिर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये इतना हो गया पहले आपका अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति जो प्रमा है उसका करण क्या है? साधन क्या है? अनुमान प्रमाण, ठीक है। और अनुमिति क्या थी आपकी? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अनुमिति है, ठीक है। अब परामर्श क्या है? इस परामर्श को अब समझ लेंगे। परामर्श को कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अब आपको व्याप्ति भी समझ में आ गई। व्याप्ति क्या है?
साहचर्य नियम माने यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि रीति साहचर्य नियम व्याप्ति। माने दो या दो से अधिक का एक ही अधिकरण होना माने समानाधिकरण्य होना, ये क्या है? व्याप्ति। तो उस व्याप्ति विशिष्ट का अर्थ हो गया कि व्याप्ति अर्थात दोनों की व्याप्ति से विशिष्ट, ठीक है। धूम और अग्नि का साथ साथ होना ही क्या है? व्याप्ति विशिष्ट। वो व्याप्ति और वो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष क्या हो गया यहाँ पर? पर्वत। और फिर व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जानम। तो धर्मता जानम क्या माने? पर्वत आदि का माने धूम पर्वत पर है, इस पर्वत आदि के व्यवहार माने पर्वत आदि यहां पर आधार बन रहा है अग्नि के व्याप्य धूम का। ये हो गया पक्ष धर्मता जानम, ठीक है। पक्ष धर्मता और उसका ज्ञान होना माने धुआं और अग्नि यहां पर है, मतलब धुआं है मुख्य रूप से, ऐसा धूम का ज्ञान होना, ठीक है। ये परामर्श हो गया आपका। फिर यथा वहनी व्याप्या धूमवान अयम पर्वता इति जानम, परामर्श वही कह दिया कि वहनी का व्याप्य जो धूम है वो धूम वाला जो ये अयम या पर्वता ये ज्ञान होना ही क्या परामर्श कहा गया है, ठीक है। तज्जन्यम पर्वतो वहनीमान इति ज्ञानम अनुमिति, और उस परामर्श से उत्पन्न होने योग्य कैसा कौन सा ज्ञान कि ये धूम है इसलिए इस पर्वत पर अग्नि भी है, तो ये पर्वत अग्नि वाला भी है, वहनीमान भी है, इसलिए ऐसा ज्ञान होना ही वो अनुमिति ज्ञान है। क्योंकि उस अग्नि जो साध्य है उसका सीधा सीधा चक्षुरेंद्रिय के साथ में संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। फिर व्याप्ति नियम बता दिया था आपको, समझ में आ गया होगा। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहां जहां धूम होता वहां वहां अग्नि इति, ऐसा जो यहां पर इनमें बताया गया है वह क्या है? साहचर्य नियम है, उसी को व्याप्ति में साथ साथ रहने का जो नियम है वही व्याप्ति है। इसको ऐसा मत कर लीजिएगा यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा साहचर्य नियमो व्याप्ति, वो नहीं बनेगा, क्योंकि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम नहीं है। हाँ, जहां यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि है, ये साहचर्य नियम है, इसी को व्याप्ति कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको भाई पक्ष धर्मता, तो व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, माने व्याप्य जो धूम है अग्नि आदि का जो व्याप्य धूम है, उस धूम के पर्वतादि वृत्तित्वम माने पर्वत आदि जो भी हैं, पर्वत आदि का व्यवहार होना, पर्वत आदि का वहां सत्ता रूप में होना ही क्या है? पक्ष धर्मता है ये, ठीक है। ये लिखा है अग्नि आदि के व्याप्ति से युक्त व्याप्य अर्थात धूम आदि के पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को, मैं धूम के पर्वत आदि में रहने को क्या कहा गया? पक्ष धर्मता कहा गया है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब अनुमान के भेद बताएंगे, ठीक है। ये तो अनुमिति ज्ञान हो गया, ठीक है, अनुमिति ज्ञान। और इस अनुमान का भेद बताएंगे। अनुमानस्य द्विधात्वम, अनुमान के दो भेद हैं, अनुमान द्विधम स्वार्थम परार्थम च, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास में जो पुस्तक होगी उससे भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 टीकाएं भी हैं, टीका हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पहले इतना मोटा मोटा समझ में आ जाए, फिर आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत की टीकाओं को पढ़ करके और गहराई में जा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।